हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ और सारे नए बच्चों के साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आने वाले साल में जो बच्चे क्लास 11 में इकोनॉमिक्स ले रहे हैं उनके सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। तो मैंने लिखा जोखा कर दिया है आईएससी सिलेबस का और सीबीएसई सिलेबस का। पहले मैं आईएससी सिलेबस को डिस्कस करता हूं और उसके बाद मैं सीबीएसई को डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो आईएससी बोर्ड लेंगे या सीबीएसई बोर्ड लेंगे, तो आप पहले एक बार सिलेबस को गो थ्रू करिएगा और मैं जो जो बात बोल रहा हूं उनको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले आईएससी सिलेबस से। आईएससी के सिलेबस में जो क्लास 11 का सिलेबस है उसके सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे बुक को। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिस इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आप पढ़ोगे, साथ ही साथ आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने वाले हो। तो ये 4 चीजें आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे। उसके अलावा आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये सीबीएसई में क्लास 12 में डेप्थ में रहता है और ज्यादा बहुत बढ़िया इसको क्लास 12 के सिलेबस में सीबीएसई ने डाला है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईएससी ने कुछ इस ढंग से डिवाइड किया है कि इंट्रोडक्शन, पैरामीटर्स, डेवलपमेंट के क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, मतलब किन चीजों को देख के डेवलपमेंट को मापा जाता है। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ा जाएगा, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ इंडिया में। स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर लिबरलाइजेशन, जैसा कि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, उसके बाद क्या चेंजेस आई इंडिया में वो पढ़ाया जाएगा। करंट चैलेंजेस क्या है उनको डिस्कस किया जाएगा। करंट चैलेंजेस के बाद आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एंड लास्टली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करोगे। तो ये 7 चीजें आ गई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और स्टैटिस्टिक्स में आपके पास पहले तो आप डेफिनेशन और रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ोगे, जो भी उससे रिलेटेड आइटम्स है, डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंसेस एक्सेट्रा। उसके बाद आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड आप पढ़ाई करोगे। उसके बाद आप कोरिलेशन पढ़ाई करोगे और लास्टली आप इंडेक्स नंबर आप पढ़ोगे। तो ये कुछ लिखा जोखा है आईएससी के सिलेबस का। आईएससी के बच्चों को एक बात मैं बता दूं कि इनका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो इन टॉपिक से होता है, इंट्रोडक्शन और इंडियन इकोनॉमिक्स से। स्टैटिस्टिक्स से सम्स आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें आते हैं। बट गुड न्यूज इज दैट कि आईएससी के बच्चों के लिए क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर परमिटेड है। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर आईएससी सिलेबस। लेकिन अगर आप सीबीएसई फॉलो कर रहे हो तो आपको कैलकुलेटर परमिशन नहीं मिलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास 11 में सीबीएसई के सिलेबस में क्या है। सिलेबस में सीबीएसई के दो भाग में सिलेबस को बांटा गया है। पहला भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। हालांकि इंडियन इकोनॉमिक्स पहले हुआ करता था 2 साल पहले सिलेबस में, बट 2 साल से इंडियन इकोनॉमिक्स को हटा के माइक्रो लेके आ गया है यहाँ पे सीबीएसई, और इंडियन इकोनॉमिक्स को क्लास 12 में भेज दिया है। और 12 में माइक्रो हुआ करता था जो कि अब 11 में आ गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ोगे, जो कि आप आईएससी के सिलेबस में भी पढ़ोगे। कंज्यूमर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और मार्केट मैकेनिज्म साथ में आप पढ़ाई करोगे। स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए लगभग आपको दिखाई देगा कि वही चीज है जो कि आईएससी ने फॉलो करी है। तो सीबीएसई और आईएससी का स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस काफी सिमिलर है। फर्क सिर्फ इतना है, देखिए अब मैं आपको बात बताता हूँ। आईएससी के सिलेबस में आपको कैलकुलेटर की परमिशन मिल रही है और बहुत ज्यादा डेप्थ में आप इन चैप्टर की स्टडी नहीं करते हो। लेकिन सीबीएसई में उल्टा है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की परमिशन भी नहीं मिलती और आपको थोड़ा डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है इन टॉपिक्स की। अब बात रही क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो आईएससी का आने लगा है अब बोर्ड से आता है 11 में, जबकि 11 का जो सीबीएसई का है वो स्कूल में ही बनता है। केंद्रीय विद्यालय में जो बनते हैं वो इंटर डिवीजन बनते हैं क्लास 11 के क्वेश्चन पेपर। बाकी स्कूल वगैरह में अपने ही स्कूल के बनते हैं। डीएवी भी रीजनल वाइज बनाता है, बाकी जितने स्कूल हैं वो अपना ही पेपर तैयार करते हैं। बोर्ड से पेपर तैयार होकर आने लगा है अब आईएससी का। तो ये कुछ आपके सिलेबस हैं। सर बुक्स कौन सी लें? तो आईएससी के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो है फ्रैंक इकोनॉमिक्स। फ्रैंक इकोनॉमिक्स आप क्लास 11 की ले सकते हो। बहुत अच्छे से बुक में डिस्कस्ड है हर टॉपिक का, और खड़गपुर के लगभग हर स्कूल में जहां भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है वो फ्रैंक की ही बुक फॉलो करते हैं।
सीबीएसई के बच्चे क्या बुक लें? सीबीएसई के बच्चों के पास काफी ऑप्शन है। देखिए, पहले तो आपको एनसीईआरटी खरीदना ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही सीबीएसई फॉलो करता है। आप लाख रेफरेंस बुक ले लीजिए, बट सीबीएसई का जो पेपर तैयार होता है वो एनसीईआरटी की बुक से तैयार होता है। तो एनसीईआरटी तो आपको लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी की दोनों बुक आपको लेनी पड़ेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। साथ ही साथ आप रेफरेंस के तौर पे संदीप गर्ग बुक आप ले सकते हो, माइक्रो की और स्टैटिस्टिक्स की। और साथ ही साथ आप चाहो तो अगर संदीप गर्ग नहीं लेना चाहते हो तो आप सरस्वती पब्लिकेशन की भी आप बुक ले सकते हो। सरस्वती सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड में जो मैं ऑप्शन देता हूँ वो है आपका वीके ओहरी। वीके ओहरी हालांकि खड़गपुर में किसी स्कूल में अभी तक मैं देखा नहीं हूँ कि फॉलोड होता है, बट उस बुक का भी कंटेंट बहुत अच्छा है। बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा यू कैन गो फॉर संदीप गर्ग। वरना आप वेट कर सकते हो अपने स्कूल का, जब आप स्कूलिंग स्टार्ट करो आपका स्कूल जो प्रेफर करता है आप उस बुक को ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो किसी पुरानी बुक लेके संदीप गर्ग की या सरस्वती की आप यूज कर सकते हो। बट आप सबसे बेटर मैं आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए अभी, और जब आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी स्कूल में जो बुक को प्रेफर किया जाएगा वो बुक आप फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी किस ढंग से आपको पढ़ाई करनी है अपनी। आईएससी के सिलेबस को और सीबीएसई के सिलेबस को मैं डिस्कस कर लिया हूं। अभी जो करंट हमारा ग्रुप व्हाट्सएप में बना हुआ है उसमें सारे के सारे बच्चे सीबीएसई वाले ग्रुप में हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे मेरे सीबीएसई वाले हैं। बट वी आर ऑल्सो टीचिंग आईएससी सिलेबस, तो आईएससी का ग्रुप जैसे बनता रहेगा मैं बच्चों को आईएससी के ग्रुप में भी डालता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। टॉपिक में पहले स्टैटिस्टिक्स शुरू करता हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है ये सीबीएसई और आईएससी में दोनों में ही कॉमन है। तो मैं स्टैटिस्टिक्स को शुरू करूंगा। जो आईएससी वाले बच्चे हैं दे कैन यूज कैलकुलेटर फॉर द सम्स, और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो कैलकुलेटर का उपयोग ना करें, उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं सीबीएसई वाले भी छुप छुप के ट्यूशन में, घर में, लेकिन आपके लिए वो बहुत गलत चीज होती है। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो एग्जाम में जाके आप फंस जाते हो, और कैलकुलेटर यूज नहीं करना मैं सजेस्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं आईएससी के बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेटर का उपयोग कम से कम करो। कैलकुलेशन कॉमर्स के बच्चों की तो एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। कैलकुलेटर से पहले कॉमर्स के बच्चे कैलकुलेशन करके दिखाएं, ये कॉमर्स के बच्चे की पहचान होती है। और जो आर्ट्स वाले भी ले रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि यू ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड कैलकुलेटर। अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप आईएससी वाले हो, बट अगर आप यूज ना करो तो आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे अलाइव एंड लेट एवरीबॉडी लीव सेफली। थैंक यू।